हिंदी व्याकरण के सीरीज़ में एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। इससे पहले आपने स्वर संधि को बिल्कुल विस्तार से पढ़ा है। साथ में आपने व्यंजन संधि के बारे में भी 2 नियम को पढ़ लिया है। व्यंजन संधि को बनाने के लिए, इनको पहचानने के लिए, इनका संधि विच्छेद करने के लिए लगभग 8 या 9 नियम है, जिसमें से आपने 2 नियम को कम्प्लीटली पढ़ लिया है। काफ़ी दिनों से मैं एब्सेंट था, इसलिए हो सकता है कि आप पिछले 2 नियम को थोड़ा थोड़ा भूल गए हो, इसलिए थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करना चाहूँगा इस जगह एक नियम 1 और 2 को। सबसे पहले आपने संधि के बारे में जाना है कि जिन 2 वर्णों में संधि होती है उनमें से यदि पहला वर्ण व्यंजन होता है और दूसरा वर्ण व्यंजन या स्वर हो तो इस प्रकार की संधि को व्यंजन संधि कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि इससे पहले आपने तो स्वर संधि को बिल्कुल विस्तार से पढ़ा है, तो कई बात आपको पता होगा, जैसे कि संधि में 2 शब्द होते हैं, एक तो पहला और दूसरा, इसके बीच में प्लस का निशान होता है। तो जो पहला शब्द होता है उसका लास्ट वाला वर्ण और जो दूसरा शब्द होता है उसका पहला वाला वर्ण मिल करके विकार उत्पन्न करते हैं, मतलब कि परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। तो ये जो लास्ट वाला वर्ण है, यहाँ पर देखिए ये व्यंजन है और इधर भी व्यंजन है। ओके, तो व्यंजन और व्यंजन मिलने से क्या हुआ? व्यंजन संधि हुआ। एक बात और यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि पहला वाला वर्ण जो है, पहला वाला शब्द का अंतिम वर्ण, ये व्यंजन होगा और दूसरा वाला शब्द का जो पहला वर्ण है ये व्यंजन भी हो सकता है या स्वर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो पहला वाला शब्द है इसका अंतिम वर्ण केवल व्यंजन होगा, व्यंजन संधि में। समझ में आया? अब आगे देखिए, ये जगत जोड़नाथ मिलकर के जगन्नाथ हो गया, तो ये संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। बिल्कुल ये व्यंजन संधि है। और एक बात आपने पढ़ा था कि इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण हल चिन्ह के साथ लिखा जाता है, मतलब आधा लिखा जाता है। व्यंजन संधि में जो पहला वाला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण, लास्ट वाला अक्षर आधा लिखा जाता है हल चिन्ह के साथ। ये तो व्यंजन संधि की परिभाषा थी। इसके बाद नियम 1 को आपने पढ़ा था। आइए समझते हैं शॉर्ट में नियम 1 को। पहले नियम में ये कहा गया है कि यदि क, च, ट, त, प सभी हलंत के साथ लिखा हुआ है, क्योंकि व्यंजन संधि में जो पहला शब्द होता है उसका लास्ट वाला वर्ण हल चिन्ह के साथ होता है, मतलब आधा होता है, इसलिए यहाँ पर सभी के साथ हलंत चिन्ह लगा हुआ है। यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, किसी वर्ग का, वर्ग भी आप परिचित हैं इससे, पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था, फिर अभी मैं बताऊंगा, आप ध्यान से देखिए इस जगह। इसके बाद अगर किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए या य, र, ल, व या कोई स्वर आए, तो यही क, च, ट, त, प जो है अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में चेंज हो जाएगा, तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। अब आप वर्ग पर ध्यान दीजिए, शायद आपको याद होगा पहले से ही। वर्ग को कुछ इस तरह डिवाइड किया गया है। ये क वर्ग है, क वर्ग में क से लेकर के अंग तक के अक्षर को शामिल किया गया है। उसी प्रकार च वर्ग है, ट, त, प वर्ग है, सभी में 5 अक्षर होते हैं। पहले नियम में ये कहा गया है कि यदि संधि में 2 शब्द होते हैं, कि यदि पहले वाले शब्द का लास्ट वर्ण क, च, ट, त, प होगा और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण होगा या कोई स्वर होगा। स्वर कहने का मतलब अ, आ पूरा 11 में से कोई भी, या य, र, ल, व होगा, तो ये जो क, च, ट, त, प रहेगा ये अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। अगर यहाँ पर क रहेगा तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर यानी कि ग में बदल जाएगा। आइए इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। बहुत ही आसान नियम है, सुनने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आप अगर पूरा ध्यान इस जगह देंगे तो ये आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि दिक जोड़ गज,
ये पहला शब्द है, इस जगह पहले शब्द का लास्ट वर्ण हल चिन्ह के साथ, तो इसमें हल चिन्ह लगा हुआ है। और ये क है, इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर होना चाहिए, या स्वर वर्ण होना चाहिए, या यो रो लो वो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गो है, जो कि क वर्ग का तीसरा अक्षर है। ओके, तो ये क जो है अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में चेंज हो जाएगा। क तीसरे अक्षर में चेंज होकर के गौ बन जाएगा। नीचे आप देखिए क चेंज हुआ है, इस जगह गौ बन गया है। इसके साथ हलंत था तो नीचे इसके साथ भी हलंत लगेगा। इससे पहले दी है तो हमने दी लिख दिया, जोड़ गौ आधा है तो हमने हलंत लगा दिया क्योंकि ऊपर भी हलंत लगा था। उसके बाद गज लिखा हुआ जैसा वैसा मैंने लिख दिया। तो दी और आधा गौ, आपको पता है कि जब आधा गौ बीच में आता है तो इस तरह लिखा जाता है, दी गौ गज, यानी कि दिग्गज। ओके, दूसरे नियम को देखिए। पहले नियम में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा या कमेंट करके पूछ लीजिए। नियम 2 में ये कहा गया है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद किसी वर्ग का पांचवा अक्षर आए, किसी वर्ग कहने का मतलब क वर्ग, चौ वर्ग, तो वर्ग, टो वर्ग, पो वर्ग, अगर इसमें से किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, पहले अक्षर के बाद किसी वर्ग का पांचवा अक्षर आए तो प्रथम अक्षर के स्थान पर, पहले अक्षर के स्थान में या फिर पहले अक्षर के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। अगर आप ध्यान देंगे वर्ग पर तो एक बात और आपको समझ में आएगा। इस वर्ग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आपको एक बात और समझ में आएगा। ये क वर्ग है, इसका पहला अक्षर ये हुआ और पांचवा अक्षर ये हुआ अंग। अगर किसी वर्ग का पहला अक्षर है और उसके बाद, मतलब ये हुआ कि अगर पहले वाले शब्द में किसी भी वर्ग का, क वर्ग, चौ वर्ग, टो वर्ग, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर है इसके लास्ट में, और दूसरे वाले शब्द में किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो ये पहला वर्ग जो है किस में चेंज हो जाएगा? पांचवें अक्षर में चेंज हो जाएगा। एक बात मैंने आपको पहले बताया था कि पांचवा अक्षर, क वर्ग का पांचवा अक्षर अंघ या नो, को अंघ या और मूर्धन्त नो, ये तीनों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। और यहाँ पर तो शब्द है एक, तो ये तीनों में से कोई नहीं आएगा। आएगा तो ये वाला नो और नीचे ये मो। ओके, यहाँ पर अगर आपको पहले वाले शब्द के लास्ट में अगर किसी भी वर्ग का पहला अक्षर दिया हुआ है तो दूसरा वाला जो शब्द होगा वो या तो नो से शुरू होगा या मो से शुरू होगा। तो ये पहला वाला अक्षर अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर से बदल जाएगा। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो उदाहरण को देखिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है सत जोड़ मार्ग, मिलकर के बना सन मार्ग। पहला शब्द है सत, इसके लास्ट में तो वर्ण है, तो अक्षर है, तो ये तो वर्ग का पहला अक्षर है। तो वर्ग का पहला अक्षर है। तो वर्ग में कौन कौन आता है? तो, थो, दो, धो, नो, तो पहला अक्षर है ये। उसके बाद दूसरा वाला जो शब्द होगा वो या तो नो से शुरू होगा या मो से शुरू होगा। यहाँ पर मो से शुरू हो रहा है तो ये पांचवा अक्षर है किसी भी वर्ग का। तो ये जो पहला वाला जो यहाँ पर शब्द है इसका लास्ट वाला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। तो वर्ग का पांचवा अक्षर नो होता है, तो ये तो नो में चेंज हो गया इस जगह। देखिए आप ऊपर लिखा हुआ सत, तो जो चेंज हुआ है नो में, इसके साथ हलंत लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ऊपर तो के साथ भी हलंत लगा हुआ था। इससे पहले सौ है तो सौ जोड़ नो हलंत जोड़ मार्ग। अब आधा नौ को अगर आप बीच में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा सन मार्ग। समझ में आ गया होगा। तीसरे नियम को देखिए। अब आप तीसरे नियम को देखिए। तीसरा नियम बहुत ही आसान है, बस ध्यान से सुनिएगा। यदि तो के बाद कोई स्वर आए
अगर पहला वाला शब्द के लास्ट में तो है और दूसरे वाले शब्द के शुरू में कोई भी स्वर वर्ण है या गौ घो है या फिर दो धो है, बो भो, यो रो लो वो, इनमें से अगर कोई भी है तो के स्थान पर दो हो जाता है। तो के स्थान पर दो हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि सत जोड़ आनंद है, तो है यहाँ पर लास्ट में, इसके बाद यो रो लो वो या गो घो या दो धो बो भो, यो रो लो वो तो बोल दिया मैंने, या कोई भी स्वर आ जाए तो ये तो के स्थान पर दो हो जाएगा। सत जोड़ आनंद है, तो के बाद स्वर वर्ण है। समझ में आया? तो ये तो दो में बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए तो की जगह नीचे दो आ गया, वो भी हलंत के साथ, क्योंकि ये भी हलंत है तो ये भी हलंत होगा। सौ जोड़ दो हलंत जोड़ आनंद है, क्या बना? सदानंद है। कैसे बना? ये सौ, ये आधा दो है और बीच में आ गया है स्वर वर्ण, तो ये अपनी मात्रा के रूप में इससे आकर के मिल जाएगा। आ की मात्रा इस तरह होती है, एक डंडा, और यहाँ पर दो आधा है तो इसमें आके मिलेगा तो दो को पूरा कर देगा, इसका हलंत हट जाएगा, दो आकर दा बन जाएगा। इससे पहले सौ है, सौ दा, इधर नंद बचा तो नौ नौ दो नंद। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसी का। दूसरा एग्जाम्पल है उत जोड़ घाटन बराबर उद्घाटन। तो आया है, इसके बाद घो आ गया है, तो के स्थान पर दो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दो लिखा हुआ है, इससे पहले ऊ है तो ऊ जोड़ दो हलंत जोड़ घाटन। उद्घाटन में दो आधा है इसलिए हलंत लगा इस जगह। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जगत जोड़ ईस मिलकर के जगदीश बना। तो के स्थान पर क्या आ जाएगा? दो, क्योंकि तो के बाद स्वर वर्ण है। जग जोड़ आधा दो यानी कि दो हलंत जोड़ ईस मिलकर के जगदीश बना। कैसे बना है? देखिए जो गो, जग दो आधा है, इधर दीर्घ ई है जो कि स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण बीच में ऐसे नहीं रहता है, अपनी मात्रा के रूप में अपने से पहले वाले वर्ण में जाकर के मिल जाता है। यहाँ पर दो आधा है तो ये दीर्घ ई इससे आकर के मिल जाएगा, तो ये दो पूरा हो जाएगा। उसके बाद सौ लिख दिए, जगदीश। वही चीज़ यहाँ भी है, सेम चीज़ यहाँ भी है। इस तरह तीसरा नियम कंप्लीट हुआ। अगर आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह का और भी कोई एग्जाम्पल आप खुद से भी बना सकते हैं और नियम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगली वीडियो में बाकी सारे नियमों को कंप्लीट किया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।